मुझे लगेगा यार क्या कर रहा है, ये तो रफी साहब से गवा ले। अपने दौर के प्रमुख अभिनेता जितेंद्र और महान गायक मोहम्मद रफी के बीच का रिश्ता जग जाहिर है। और सुनो, आपको लगेगा कोई बहुत सज्जन, बहुत नेक इंसान गाना गा रहा है। जितेंद्र जो अपने समय के प्रतिष्ठित सितारे थे, रफी साहब की आवाज के दीवाने थे। उनका मानना था कि रफी साहब की आवाज किसी भी गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। उठाने के लिए मैं तो जी। एक समय तो ऐसा था जब जितेंद्र उस बात पर जोर देते थे कि उन पर फिल्माए जाने वाले सभी गाने रफी साहब ही गाए। मैं रफी साहब के बहुत करीब था, बहुत मेरी शुरू के सब गाने रफी साहब ही गाए। जितेंद्र सिर्फ अपने गानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो मानते थे कि अन्य अभिनेताओं पर फिल्माए गए गाने भी अगर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में होते तो उनका असर और भी ज्यादा होता। उस दौर में जितेंद्र खुद निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों से रिक्वेस्ट किया करते थे कि उनके गानों को मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज जितेंद्र पर खूब जमी और जितेंद्र पर फिल्माए गए उनके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इंडियन आइडल के एक एपिसोड में जब जितेंद्र गेस्ट के तौर पर पहुंचे तो उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब गुलजार साहब की फिल्म परिचय बन रही थी तो इसमें एक योगल गीत था जिसे जया बहादुरी और संजीव कुमार पर फिल्माया जाना था। गाने की रिकॉर्डिंग से पहले जब जितेंद्र को पता चला कि इस गाने को भूपेंद्र सिंह गाने वाले हैं तो उन्होंने गुलजार साहब से कहा, भाई आप क्या कर रहे हैं, आप इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाइए। भूपेंद्र सिंह, मुझे लगेगा यार क्या कर रहा है, ये तो रफी साहब से गवा ले। ये सुनकर गुलजार साहब मुस्कुराए और जितेंद्र की बात ध्यान से सुनी, लेकिन गुलजार साहब की खासियत यही थी कि वो सबकी बात सुनते जरूर थे, लेकिन आखिर में फैसला वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। मैं उनको कोई सजेशन दूं, कभी ना नहीं बोले, लेकिन किया वही जो उनको करना है। उन्होंने उस गाने को भूपेंद्र सिंह से ही गवाया। जब गाना रिकॉर्ड हुआ और जितेंद्र ने उसे सुना तो वो भी मान गए कि गाना बेहतरीन बना था। मुझे प्यार से समझा के फिर 2-4 लोगों से बात करके अल्टीमेटली भूपी का गाना मुझे ये किस्सा दर्शाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की पसंद और निर्देशकों की सोच अलग अलग हो सकती है। गुलजार साहब अपने गानों के लिए खास प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भूपेंद्र सिंह की आवाज को इस गाने के लिए सही समझा। कौन सा गाना था भूपी जी का? भूपी का गाना जिसे भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। आपको बता दें कि फिल्म के गानों को संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। हालांकि जितेंद्र को शुरू में ये फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी कबूल कर लिया कि गाने की अफादियत यानी इसका असर शानदार था। ये दिखाता है कि एक संगीतकार और निर्देशक की दृष्टि कई बार कुछ नया लेकर आती है जो पहले से तय धारणाओं को बदल देती है। भूपेंद्र सिंह जो मुख्य रूप से एक गिटारिस्ट थे, उन्होंने कई यादगार गाने गाए। यहाँ तक कि उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ कई गाने गाए और वो सभी बेहद लोकप्रिय हुए। रफी साहब अपने समय के सबसे बावखार गायकों में से एक थे, लेकिन उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके समकालीन गायक भी इनसे प्रेरित होते रहे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर कलाकार की अपनी खासियत होती है और संगीत का जादू अलग अलग आवाजों में अलग अलग तरह से उभर कर आता है। अब सवाल ये उठता है, अगर बीती ना बिताए रैना को मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाता तो क्या इसका प्रभाव कुछ और होता? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाजत। आदाब, नमस्कार, शब बखैर।